नमस्कार दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th सेकेंड लैंग्वेज गुजराती उसका जो चौथा चैप्टर है मारा राहबर अहमद जलालुद्दीन, उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जलालुद्दीन बहु भणेलो न होतो, तेणे 8મા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો। પછી ઘરનું ગુજરાન ચલાવવાની જવાબદારી તેના પર આવી ગઈ, તેથી આગળ ભણવાનું છોડીને કામ પર લાગી ગયો। પણ અંગ્રેજી પર તેની પકડ સારી હતી। તે સારી રીતે અંગ્રેજી લખી વાંચી શકતો, તેથી શહેરના કોઈને પણ અંગ્રેજીમાં અરજી લખાવી હોય કે કચેરીનું કામકાજ હોય તો લોકો તરત તેને યાદ કરતા। આ કારણે લોકોમાં તેનું ઘણું માન હતું। મને એ જોવું ગમતું અને હું પણ વિચારતો કે બહુ સારી રીતે ભણીએ તો આવા માન પાન મળે। આ એક આડકતરું પ્રોત્સાહન હતું। બીજી તરફ જલાલુદ્દીન ભણેલો હોવાથી ભણવાની ધગશને તે જ સૌથી પહેલાં ઓળખી શક્યો અને મને સવાલો પૂછવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતો રહ્યો। બાળ સહજ જિજ્ઞાસાથી હું હજારો સવાલો પૂછતો રહેતો અને તે ધીરજપૂર્વક મારા બધા સવાલો સાંભળતો અને તેને આવડતા હોય તે જવાબો આપતો, પણ મને કદી નિરાશ કરતો નહીં। ઉલટું મને નવું જાણવા માટે ચાવી ચડાવવાનું કામ કરતો। ચોપડીમાં વાંચી ન હોય તેવી કેટલીક બાબતો વિશે તે મને જાણકારી આપતો। કુદરત, અવકાશ કે ખગોળની માહિતી, વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ અને નામી અનામી વ્યક્તિઓની વાતો તે મારી આગળ કરતો। આ બધા વિષયો સાથે मारो पहलो परिचय जलालुद्दीन ने कराव्यो। यहाँ पर अब्दुल कलाम बताते हैं कि जलालुद्दीन जो था वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई उसने की थी। बाद में घर की जो जिम्मेदारी थी वो उसके ऊपर आ गई, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लग गया। लेकिन अंग्रेजी पर उसकी जो पकड़ थी वो अच्छी थी और अच्छी रीत से वो अंग्रेजी लिख और पढ़ सकता था। इसीलिए शहर का अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंग्लिश में उसे अर्जी लिखनी होती या कचेरी का कोई कामकाज होता तो तुरंत लोग उसे ही याद करते और इसी कारण से लोगों में उसका मान सम्मान बढ़ गया था। और मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता था और उसे देखकर मैं भी खुद ये सोचता कि अगर मैं अच्छी तरह से अगर पढ़ूं तो मुझे भी इस प्रकार के मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। और ये जो कहते हैं एक अलग सा प्रोत्साहन था। दूसरी तरफ जलालुद्दीन पढ़ा लिखा था, इसीलिए पढ़ने की जो धगश थी मेरे अंदर वो पहचान पाया और इसीलिए उसने मुझे कई सवाल पूछकर प्रोत्साहित करता रहा। बाल सहज जिज्ञासा से हूँ 1000 सवाल उसे पूछता और वो धीरजपूर्वक मेरे सभी सवालों को सुनता और उसके जो आंसर उसे पता होते वो मुझे बताता, लेकिन कभी मुझे निराश करता नहीं। और इस प्रकार वो कभी हर एक जो जानकारी होती उसके पास, जो मैं किताबों में पढ़कर नहीं पाता, वो जानकारियाँ वो मुझे बताता। मुझे अवकाश और ये जो खगोलीय जो माहिती थी, वैज्ञानिक जो खोज थी, उसके जो नामी अनामी जो व्यक्ति थे उनकी इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी वो मेरी आगर यानी मेरे सामने रखने का प्रयत्न करता और इस प्रकार इन सभी विषयों से
मेरा जो पहला परिचय जलालुद्दीन ने ही कराया। મારા બચપનને યાદ કરું ત્યારે હું વિચારવા લાગું છું કે બાળકના ઘડતરમાં તેના આસપાસના વાતાવરણનું યોગદાન કેટલું હોતું હશે અને કેટલા અંશે તેની પોતાની પ્રતિભાના જોરે તેનો વિકાસ થતો હશે. મારા અનુભવના આધારે આજે હું આંગળીના વેઢે ગણાવી શકું તેમ છું કે મારી આસપાસના લોકો પાસેથી હું શું શીખ્યો. જીવનમાં પ્રામાણિકતા, શિસ્ત, વિશ્વસનીયતા અને દયાના પાઠ મારા માતા પિતા પાસેથી મને શીખવા મળ્યા. મારા ખાસ મિત્રો જલાલુદ્દીન અને શમસુદ્દીન મને એ વાતનો અહેસાસ કરાવ્યો કે દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક તો ખાસ વાત છુપાયેલી હોય છે જ. હું તો મારામાં છુપાયેલી એ ખાસ વાતને ઓળખી શકવા માટે ઘણો નાનો હતો, પણ આ બંને મિત્રો તેને ઘણી વહેલી ઓળખી શક્યા. તેમણે તેને વિકસાવવા માટે યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું. આ હતી તેમનામાં છુપાયેલી ખાસ વાત. તેમના આ ગુણના કારણે તેઓ મારી અંદરની ક્ષમતાને બહાર કાઢવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવી શક્યા. इस पैराग्राफ में जलालुद्दीन यहाँ पर बताते हैं कि वो अपने बचपन को जब याद करते हैं तो उन्हें सोचने का, यानी कि वो सोचते हैं कि एक बच्चे के घड़तर में, उसके विकास में, उसके आसपास का जो वातावरण है उसका योगदान कितना होता होगा, और कैसे कि कितने अंश तक, कहाँ तक वो अपनी प्रतिभा के आधार पे उसका जो विकास होता होगा. और ये जो सारी बातें हैं वो उनके अनुभव के आधार पे हमें बताने का प्रयत्न करते हैं. वो कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ कि मेरी आसपास के लोगों के पास से मैं क्या सीखा हूँ. जीवन में प्रामाणिकता, शिस्त, विश्वसनीयता અને દયાના પાઠ, यानी कि जीवन के अंदर जो प्रामाणिकता है, शिस्त है, विश्वसनीयता और दया, ये सारी बातें वो अपने माता पिता के पास से सीखे थे. और उनके जो खास जो मित्र थे जलालुद्दीन और शमसुद्दीन, उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास बात छुपी हुई होती है, और वो जो बात है वो छुपी हुई बात को वो पहचान सकें. और इसीलिए कहते हैं कि उस समय उन्हें ये बात पता नहीं थी, लेकिन इस बात को उनके दोनों दोस्तों ने पहचाना, और इसीलिए उन्होंने उनकी इस बात को, उनकी इस खासियत को, विशिष्टता को विकसाने के लिए एक अच्छा जो वातावरण है वो उन्हें वहाँ पर बनाकर दिया. और ये थी उनके अंदर छुपी हुई वो खास बात कि जिसके गुणों से जो उन्होंने, उनके अंदर की जो क्षमता है, उस क्षमता को बाहर लाने का जो महत्व का जो भाग उनके दोनों दोस्तों ने निभाया. મારી નિશાળનું ભણતર પૂરું થવા આવ્યું ત્યારે સૌથી પહેલાં જલાલુદ્દીનને જ એ વિચાર આવ્યો હતો કે મારે હવે રામેશ્વરમ છોડીને બહાર ભણવા જવું જોઈએ. મારે આગળ ભણવા માટે રામનાથપુરમની મોટી સ્કૂલમાં જવું હતું. હવે તે સમયે મારા સપના ભલે મોટા હતા, પણ ઉંમર એટલી મોટી નહોતી. બહારની દુનિયાનો મને કંઈ અનુભવ નહોતો. તે વખતે જલાલુદ્દીને જ તેને લગતી બધી વ્યવસ્થાનું કામકાજ સંભાળી લીધું. મને રામનાથપુરમ પહોંચાડવાની અને ત્યાં રહેવા અને જમવાની ગોઠવણની જવાબદારી તેણે પોતાના માથે લઈ લીધી. ત્યાં પહોંચ્યા બાદ મને ઘરની બહુ યાદ સતાવતી. આ રીતે ઘરથી દૂર રહેવા માટે હું ઘણો નાનો હતો. એક સાચા રાહબરની જેમ
જલાલુદ્દીને મને જીવનના આ મોડ પર ઘણી જ હિંમત આપી. તેણે મને પ્રેમપૂર્વક સમજાવ્યું કે જિંદગીમાં આગળ વધવા માટે કંઈક તો છોડવું પડે. આપણી લાગણીઓ પર કાબૂ રાખવાનું આપણે શીખી લેવું જોઈએ. તેની આ બધી સકારાત્મકતાભરી વાતોથી હું મન મક્કમ કરતા શીખી શક્યો. પછીથી રામનાથપુરમમાં ક્યારેક એકલતા ચાલતી ત્યારે હું जलालुद्दीन शब्दों ने याद कर लेता हूँ. यानी यहाँ पर डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जब उनकी पढ़ाई पूरी होने आई तो उस समय सबसे पहले जलालुद्दीन को ही ये विचार आया कि उसे अब रामेश्वर छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम की बड़ी स्कूल में जो उन्हें जाना था वहाँ पर जाने की व्यवस्था जलालुद्दीन ने कर दी. ते कहते हैं कि उस समय उनके जो सपने थे वो भले बड़े थे लेकिन उनकी जो उम्र थी वो इतनी बड़ी नहीं थी. बाहर की दुनिया का उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं था और उसी समय जलालुद्दीन ने ही सारी जो व्यवस्था थी वो उन्होंने संभाल ली थी. उन्होंने रामनाथपुरम पहुंचाने की और वहां रहने खाने की जो सारी जिम्मेदारी है अपने सर पर ले ली और वहां पहुंचने के बाद घर की याद जो अब्दुल कलाम को आती थी तो उस समय कहते हैं कि घर से दूर रहने के लिए वो बहुत छोटे थे. तो उस समय एक सच्चे राहबर की तरह जलालुद्दीन ने उन्हें जीवन के इस मोड़ पर बहुत हिम्मत दी. उन्होंने कलाम को समझाया, प्रेमपूर्वक समझाया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ता ही है. हमारी जो लागणी है, हमारे अंदर जो इमोशन है उस पर हमें काबू रखना चाहिए और सीख लेना चाहिए. और इन सभी सकारात्मकता भरी बातों से ये जो अब्दुल कलाम ने अपने मन को मक्कम कर लिया और फिर बाद में रामनाथपुरम में कभी कभी जब उनको अकेलापन सताता तो उस समय वो जलालुद्दीन के जो कहे हुए शब्दों को याद कर लेते थे. आ रीते बाळपण, किशोरावस्था અને યુવાનીના દરેક વળાંકે જો કોઈ સતત મારી સાથે રહીને મને કાળજીપૂર્વક સંભાળતું રહ્યું હોય તો તે હતો મારો આ દોસ્ત જલાલુદ્દીન. જિંદગીની આ રાહ પર ક્યારેક હું ડગ્યો હોઈશ અને ક્યારેક ઠોકર ખાધી હશે પણ દરેક વખતે તેનો હાથ મને પકડી લેવા માટે મારી સાથે રહ્યો. તેણે મને બહુ જતનથી સાચવ્યો અને હંમેશા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડતો રહ્યો. જલાલુદ્દીન અને શમશુદ્દીન મારા ડગલે ને પગલે સાથ આપતા રહ્યા. એન્જિનિયર બન્યા બાદ ઇન્ડિયન નેશનલ કમિટી ફોર સ્પેસ રિસર્ચમાં હું જોડાયો અને તેમના નેજા હેઠળ મારે અમેરિકા જવાનું થયું. હું નાસાના તાલીમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા 6 મહિના માટે યુએસ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે જલાલુદ્દીન અને શમશુદ્દીન મુંબઈ એરપોર્ટ પર મને મૂકવા માટે આવ્યા હતા. તે દિવસની તેમની એ લાગણીભરી મુલાકાતને હું કદી નહીં ભૂલી શકું. 20 વર્ષ પહેલાં અમારામાંથી કોઈએ ક્યાંક કલ્પના પણ કરી હતી કે એક દિવસ હું આટલા મહત્ત્વના સ્થાને પહોંચી શકીશ, પણ આજે એ ખુશીમાં સામેલ થવા આવ્યા ત્યારે મારા કરતાં તેઓ વધુ ખુશ હતા. इस पैराग्राफ में अब्दुल कलाम बताते हैं कि इस प्रकार उनका जो बचपन, उनकी किशोरावस्था, उनकी युवानी, हर एक मोड़ पर वो उनके साथ रहते हो, उनकी मदद करते हो, उनकी देख रेख रखते हो, तो वो थे उनके दोस्त जलालुद्दीन. ज़िंदगी की हर राह पर जब भी वो डगमगाए होंगे या ठोकर खाई होगी
तो उस समय वो जलालुद्दीन का हाथ पकड़ लेने के लिए जलालुद्दीन उनके साथ ही रहे और इस तरह बड़ी जतन से उन्होंने कलाम को संभाला, हमेशा प्रोत्साहन दिया। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन हर एक मोड़ पर उनके हर एक समय में उनका साथ देते रहे। इंजीनियर बनने के बाद इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में जब वो जुड़े और उस समय उन्हें अमेरिका जाने का हुआ, वहाँ पर नासा के तालीम में भाग लेने के लिए 6 महीने के लिए वो जब जा रहे थे तो उस समय जलालुद्दीन और शमसुद्दीन मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें रखने के लिए आए थे। कहते हैं कि उस समय जो लागणी सभर उस मुलाकात को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। 20 साल पहले हम में से किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच पाऊंगा, लेकिन आज इस खुशी के अंदर जो शामिल होने आए थे उनके दोस्त थे जलालुद्दीन और शमसुद्दीन। कहते हैं कि वो दोनों मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। જીવનમાં પહેલીવાર હું પરદેશ જતો હતો, તેથી મારા મનમાં એક ફડક હતી। ફડક એટલે કે ડર। બરાબર એવી જ ફડક મારા બંને મિત્રોને મુંબઈ જેવા મોટા શહેરમાં પહેલીવાર આવ્યા હોવાથી લાગતી હતી। આમ છતાં એરપોર્ટના ગેટ પર મને મળતી વખતે તેમણે સ્વસ્થતા જાળવી રાખી। તેમને જોતા વેંત મારી ફડક તો દૂર થઈ ગઈ અને હંમેશની જેમ મારા જોમ જુસ્સો પાછા આવી ગયા। તેમણે સદાય મારી ક્ષમતામાં એટલો બધો વિશ્વાસ રાખ્યો હતો કે જીવનના આ નવા વળાંક પર તેમને જોઈને મને હૈયે ધરપત વળી ગઈ। છૂટા પડતી વખતે હું થોડો લાગણીસભર બની ગયો। મને એટલે કે મારી આંખોમાં આંસુ આવી ગયા। તે વખતે જલાલુદ્દીને મારો હાથ પકડીને મને જે કહ્યું તે મને આજે બરાબર યાદ છે। તે શબ્દો હતા કે અબ્દુલ, અમને તારા માટે ખૂબ પ્રેમ છે। અમારા દિલમાં એ શ્રદ્ધા છે કે તું જરૂર કંઈક કરી દેખાડીશ। તારા માટે बहु गर्व छे दोस्त। यहाँ पर इस पैराग्राफ में अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब वो पहली बार जब परदेश जा रहे थे उस समय उनके मन में एक डर था और वैसा ही डर उनके दोनों मित्रों के अंदर था, क्योंकि वो मुंबई जैसे बड़े शहर में पहली बार आए थे। और इस प्रकार कहते हैं कि फिर भी एयरपोर्ट के गेट पर जब वो उन्हें मिले तो उस समय उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया और उनको देखते ही अब्दुल कलाम के अंदर से जो डर था वो डर दूर हो गया और हमेशा की तरह उनके अंदर एक नया जोम और जुस्सा आ गया। उन्होंने हमेशा अब्दुल कलाम की क्षमता में इतना ज़्यादा विश्वास रखा कि जीवन के हर एक मोड़ पर उन्हें देखकर अब्दुल कलाम को एक सांत्वना मिलती थी। अलग होते वक्त उस समय अब्दुल कलाम थोड़े लागणीवश बने और उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उस समय जलालुद्दीन जो थे उन्होंने अब्दुल कलाम का हाथ पकड़कर जो बात कही वो उन्हें अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि अब्दुल, हमें तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। हमारे दिल में तुम्हारे जो श्रद्धा है वो ये है कि तुम ज़रूर कुछ न कुछ कर कर दिखाओगे और हमें तुम्हारे लिए बहुत गर्व है दोस्त। मारी जिंदगी में जलालुद्दीन स्थान विषे आजे हूँ विचार करूँ तो मने दिवसे दिवसे तेनु महत्व વધતું હોય તેવું લાગે છે। તેણે મને બહારની દુનિયાની છબી બતાવી। તેણે દુનિયામાં મારો હાથ ઝાલીને ડગ માંડતા શીખવ્યું અને મારી ક્ષમતાને બહાર લાવવા કોશિશ કરી। એટલો ઉપકાર પૂરતો ન હોય તેમ મારો માનસિક વિકાસ અને વિચાર શક્તિ પણ તેણે જ ખીલવ્યા છે। મારી જાતે હું વિચારતો થયો, મારી સર્જન શક્તિમાં નિખાર આવ્યો અને હું નક્કી કરેલી મંજિલ તરફ મક્કમતાથી કદમ ઉઠાવતા શીખ્યો। તે પણ તેની જ કમાલ હતી।
ઘર પરિવાર અને રામેશ્વરમથી દૂર નીકળી ગયા બાદ પણ જલાલુદ્દીની આ તાલીમ હંમેશા મારે સાથે રહી છે, કારણ કે તેની તાલીમ એવી હતી જેણે મને જીવન કેમ જીવાય તે શીખવ્યું. મારા માટે કમનસીબીની વાત એ છે કે જીવનની જેમ મને मौत परिचय कराववामां पण तेज निमित्त बन्यो. यहाँ पर डॉक्टर कलाम ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जलालुद्दीन का जो स्थान है उसके बारे में आज जब वो विचार करते हैं तो दिन ब दिन उनका जो महत्व है वो बढ़ता जाता है, इस प्रकार उन्हें लगता है. कहते हैं कि उन्होंने यानी कि जलालुद्दीन ने उनको बाहर की दुनिया की छवि बताई. दुनिया के साथ कहते हैं कि इस दुनिया में उनका हाथ पकड़कर कहते कि आगे बढ़ने का सिखाया और उनकी क्षमताओं को बाहर लाने की कोशिश की. इतना उपकार कम हो, फिर उन्होंने उनका जो मानसिक जो विकास था, उनकी जो विचार शक्ति थी, उसे भी बाहर लाने का प्रयत्न किया. वो अपने आप सोचने लगे, उनकी जो सर्जन शक्ति है उसमें निखार आया और वो अपने आप तय कर पाए कि मुझे किस मंजिल की ओर कदम उठाना है. और ये जो थी ये सारी चीज़ें एक कमाल की ही बात थी. घर परिवार रामेश्वरम से दूर निकलने के बाद भी जलालुद्दीन की ये जो तालीम थी वो हमेशा उनके साथ रही, क्योंकि उनकी तालीम ऐसी थी कि जिसने ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो सिखाने का काम किया. उनके लिए कम नसीबी की बात ये थी कि जीवन की तरह उन्होंने मौत का परिचय भी कराने में वही निमित्त बने. હું જ્યારે इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो खाते SLV-3 रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम करतो हतो त्यारे अचानक मने मारा आ बनेवी दोस्त अने राहबर एवा जलालुद्दीनना अवसानना समाचार मळ्या. घड़ीभर माटे हूँ अवाक थई गयो. आपणे सौ हयात होईए अने आ दोस्त आम अचानक जन्नतनी वाट पकड़ी ले, ये बात मारा गळे उतरती ज नहोती. असह्य दुखनी आ घड़ीमां हूँ थोड़ी वार सुधी तो अर्थ विनानुं कंईक बबड़तो रह्यो. ज्यारे थोड़ी कळ वળી त्यारे मारा राहकर्मीने जरूरी सूचनाओं आपीने हूँ तरत रामेश्वरम जवा रवाना थयो. यानी कि जब अब्दुल कलाम इसरो में काम कर रहे थे, SLV-3 रॉकेट पर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसी समय अचानक उनके ये जो दोस्त है जलालुद्दीन के मरने की जो खबर है वो उनको मिली. और उस समय कहते कि अचानक खबर मिलने से वो एकदम अवाक हो गए, कुछ बोल नहीं पाए. और कहते हैं कि उस समय उन्हें ये लगता है कि अचानक जो दोस्त हैं वो अचानक इस प्रकार जन्नत की जो राह है वो पकड़ लें, ये जो बात थी वो उनके गले उतर नहीं रही थी, वो मान ही नहीं रहे थे. और उस समय कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में वो थोड़ी देर के लिए कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे. और जब थोड़ी शांति हुई तो उस समय वो अपने जो साथीदार थे उन्हें ज़रूरी सूचना देकर वहाँ से तुरंत रामेश्वर जाने के लिए निकल पड़े. तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस लेसन में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उनके जो मित्र है जलालुद्दीन अहमद, उनके बारे में परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया. दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.